रिजल्ट आया है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का HPSC PGT इंग्लिश का। ठीक है, अब पहली बात तो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हो। अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप कोई ना कोई जो प्लेटफॉर्म है वो सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू की तैयारी करवाई है, मीन्स यूट्यूब पे करवाई है, और इससे पहले भी कई एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं जहाँ पे कि मैंने कंप्यूटर की तैयारी करवाई है। अब आप में से कईयों के डाउट रहेगा कि भाई पता नहीं नॉलेज है नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी जी। मैं अब एज ए TGT इंग्लिश काम कर रही हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में, और उससे पहले जैसे मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने कंप्लीट की थी 2014 में। 2014 से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। आई हैव टॉट इन अ स्कूल, बट वहाँ मुझे लगा कि मुझे मीन्स वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। देन आई शिफ्टेड टू अकेडमीज़। तो उसके बाद मैंने अकेडमीज़ में पढ़ाया है, 1 साल मैंने अकेडमी में पढ़ाया है। वो 11th-12th की अकेडमी थी। ठीक है, जैसे आजकल अकेडमीज़ खुली हुई है उस तरीके से मैंने पढ़ाया। उसके बाद मुझे ये भी लगा कि भाई ये सिर्फ मीन्स जो स्कूल वाइज नॉलेज है वो बढ़ रही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्विच किया, 1-2 लेक्चर जैसे XY ग्रुप होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं XY ग्रुप की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं GD की बात कर रही हूँ। GD क्या होता है? देखिए, XY ग्रुप में एक ग्रुप डिस्कशन आता है जिसमें कन्वर्सेशन आपका इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है। ठीक है जी, तो वहाँ पे मैंने उन बच्चों को तैयारी करवाई। ठीक है, तो मेरा स्पोकन अच्छा था तो उसी हिसाब से मैंने उनसे तैयारी करवाई। उसके बाद 2-3 साल मैंने वहीं पे भाई एस्टेट है, सीटेट है, उस सब की कोचिंग मैंने दी। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने 1-2 लेक्चर स्पोकन के भी लिए थे, वहीं पे ललित क्लासेस होते थे। ठीक है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। वो मेरे सर भी रहे हैं और साथ मेरे कलीग भी रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैंने 1 साल के लिए स्कूल, क्योंकि थोड़ा सा अकेडमी में रहता है, आप लेक्चर बेस पे हो तो फ्रीलांसर की तरह काम करते हो, थोड़ा सा सैलरी का इशू रहता है। ठीक है, फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे मैंने वर्क किया एज अ PGT इंग्लिश। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि मैं ना इंटरव्यू देती रहती थी। जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि मुझे ना इंटरव्यू एक चैलेंज की तरह लगता था कि लोग बड़े घबराते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया ये वो। एक वहाँ स्कूल है सुप्रीम करके, बहुत अच्छे लेवल का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले आपका रिटन होता है, फिर आपका डेमो होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो मतलब अच्छे लेवल का। वहाँ मैं 3 बार सेलेक्ट हुई हूँ, और तीनों ही बार क्योंकि मुझे मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिली तो मैंने नो करके मैं वहाँ से मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो मुझे ये था कि शायद कुछ नया पूछे, तो मैंने यदुवंशी में मैंने फिर जैसे शादी से पहले ही निकली हुई थी तो मैं दे आई थी इंटरव्यू। चलो देखते हैं क्या पूछेंगे, कि भी एक अच्छी संस्था है। ठीक है, उसकी ब्रांचेस हैं, तो एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू मैंने वहाँ पे फेस किया था। तो मुझे एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी है, और कहीं ना कहीं मुझे पसंद है कि मैं भी इंटरव्यू में जाऊं और अपने आप को ना ऐसे जज करती रहूं कि मुझ में कमी कितनी है, कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्कूल में मैंने काम किया, GDPS है, तो वहाँ पे मैंने काम किया एज PGT इंग्लिश। वहाँ पे मेरे पास क्लासेस थी 11th 12th जैसे होते हैं ना भाई, नॉन मेडिकल मेडिकल इस तरीके से सेक्शंस थे। देन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद यदुवंशी से मुझे कॉल आया, तो यदुवंशी मैंने कुछ टाइम काम किया। फिर क्योंकि मेरी शादी हो गई थी हिसार में, सो जून में मुझे उसको लेफ्ट करना पड़ा। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पे तो भी स्पोकन का लेवल मतलब वाओ, अगर जीन में आप बहुत अच्छे टीचर हो तो यहाँ पे आपका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, अगर आपकी स्पोकन बहुत बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है जी, तो फिर मैंने अपनी स्पोकन पे काम किया। कुछ टाइम यहाँ पे आइलेट्स वाइलेट्स की थोड़ी सी ले भी कोचिंग। ठीक है, 10-1 दिन चली गई मैं क्या जो भूल गई हूँ फिर से उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पढ़ाया है, ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी करके है। ठीक है, वहाँ मैंने टीच किया है एज PGT ही मान सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने 9th-10th क्लास ली थी। ठीक है, सेक्शंस होते हैं, और एक क्लास मैंने SS की भी ली थी। ठीक है, तो उसके बाद भाई फिर मैं घर पे थी, BRP इंग्लिश। फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी BRP इंग्लिश, लेकिन वो साइड बाय साइड ही चल रही थी, मतलब ज़्यादा टाइम तो कंटिन्यू नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे थे। तो उस टाइम जब मैं घर पे थी तो एक फर्म है LCC करके, तो वो क्या करती है, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करवा के उन बच्चों को वो बैंक में सेट कर देती है। तो उन बच्चों को मैंने जूम पे बैंकिंग की भी प्रेपरेशन करवाई है इंटरव्यू की। तो वैसे तो वो रेंडम कुछ क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उनका आंसर वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है वो मुझे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब वो सेम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्रैम करती है चीज़ें। ठीक है, तो
मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने जीडी की प्रैक्टिस करवाई है, मैंने आइल्स का, ठीक है, और जिस स्कूल में यहाँ मैंने पढ़ाया है तो वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है कन्वर्सेशन। तो आप बिल्कुल भी डाउट मत जाइए कि पता नहीं होगा नहीं होगा। इससे पहले आप मेरी वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं। मैंने कई सारी इंटरव्यू की वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है, स्पोकन की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, ठीक है, और मैंने इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। तो आप जाके देखिएगा, पहले जो आपको ट्रस्ट हो तो आप आइएगा। तो बेसिक बात ये है कि मैं फर्स्ट टाइम बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, और वो कोई भी, मेरे पास कोई भी ऐप नहीं है, ना मैं जूम पे करवाऊंगी। गाइडलाइन आपको देखनी है, गाइडलाइन की कई सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, पीजीटी इंटरव्यू को लेके ही। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बनता है वो भी बता रखा है। लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार कि मैं जूम पे या गूगल मीट पे तैयारी करवाऊँ, क्योंकि अब मैंने अपनी टिप्स दे दी, लेकिन आउटकम क्या निकला, आपने वो पर्टिकुलर चीजें उस तरीके से ली या नहीं ली। वन मोर थिंग, अब एक क्वेरी आई हुई थी कि मैम प्रैक्टिस किसके साथ करें, कैसे करें, मॉक, जैसे मैंने लिखा था भी मॉक आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, तो वो पूछते हैं किसके साथ करें। अब ये भी बड़ी समस्या है। अब मेरा क्या था कि मेरा तो सर्कल ही सारा मतलब जैसे इंग्लिश वाले का है, तो मेरी सिस्टर खुद मीन्स कनाडा सेटल्ड है, सो उसके आइल्स भी 7.58 बैंड रहते हैं यूजुअली, तो मैं तो उसके साथ भी कर लेती हूँ तैयारी। तो मतलब मेरा सर्कल ठीक है। तो मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी जैसे पॉलिसी बाजार में थी, ठीक है, तो उसका भी स्पोकन बहुत अच्छा है, गुड़गांव में जॉब की है उसने। तो मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, ठीक है, और थोड़ा सा भाई नॉलेज ठीक थी, ठीक है, पीजीटी इंग्लिश और जो भी है पहले पढ़ाया था अच्छे से। अकेडमीज़ में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, और स्पोकन में आप हो तो लैंग्वेज भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो देखिए जी, बैच शुरू करें जैसे ही हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ठीक होती है, 5+ भी अगर बच्चे शुरू में हो जाते हैं, तो मैं बैच डेफिनेटली स्टार्ट करूँगी। अब जो फीस है वो 1 मंथ की है जी, 1499, ठीक है, 1500 रुपये फीस है ओनली ऑन, ये 1 महीने की फीस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टिल इंटरव्यू तक प्रेपरेशन करवाऊँ तो उसकी फ़ीस रहेगी ओनली ऑन 2999, ठीक है जी। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको लिंक वगैरह डाल दूंगी, लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, आप अपना नंबर डाल दीजिए, मैं वहाँ आपका नंबर स्क्रीनशॉट के लेके आपका नंबर वहाँ से डिलीट कर दूँगी। अब आपको इससे आइडिया हो जाएगा, या मैं मैसेज डाल दूँ कि भाई मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, अपना नाम और अपना आप डालोगे उसी टाइम मैं देख लूँगी, तकरीबन मेरे पास नोटिफिकेशन आता है। तो ये आपकी प्रेपरेशन का वे रहेगा। और अगर आप विलिंग हैं तो देखिए आके, डेमो नहीं है, डेमो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपके जो नीडफुल फ्रेंड्स हैं आप उनको ये शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।